तो जब इस विचार को मेरे अंदर डाला तो मैं एक फौजी हूं, अभी भी फौज में हूं और बहुत जोशीले, आपने मेरे को टीवी पर देखा होगा, कन्हैया कुमार के खिलाफ इंडियन आर्मी से एक ही जवान था जिसने अपनी नौकरी दांव पे लगा के उसको एफआईआर करके जेल तक पहुंचाने की साजिश की थी। वो फौजी अकेला मैं हूं। मेरे एक वीडियो को करोड़ों लोगों ने देखा। आज मैं उस वीडियो को देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया। ऐसे ही अपनी एनर्जी 18 साल ऊर्जा विज्ञान में बर्बाद करने के बाद ये कन्हैया कुमार से, बीजेपी से भी टिकट आया, आम आदमी पार्टी से भी टिकट का ऑफर आया, सारा कुछ छोड़ छाड़ के कमल टाउरी जैसे, मनसुख भाई जैसे, बूटा सिंह जी जैसे संतों के पैरों में अपनी जिंदगी बिताने का मैंने फैसला लिया है। नाम सारथी बोलते हैं, इसका मीनिंग बताए तो मेरा नाम अभी तक असली किसी को पता ही ना मैं बताऊंगा क्योंकि नाम छोड़ा हुआ है। जो गाय की सेवा करता है, मैं गाय की सेवा नहीं करता, मैंने ये जिम्मेदारी उठाई है कि जो गाय की सेवा करेगा मैं उस सेवक की सेवा करूंगा। यहां पर सुरेंद्र सिंह जी मौजूद है, क्योंकि लोग जैसे अभी मनसुख भाई का आप मॉडल देखोगे, सबके दिल में इच्छा उठेगी मैं भी बनाऊंगा। सारे लोग बना लोगे? नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। आप जो कर सकते हो उसकी आप बात करिए। तो हमारा एक देसी गौ रसोई का व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई बहुत बड़ा कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और कोई ब्रांड नहीं है। ये इतने देसी बंदे हैं कि अभी तक लाइमलाइट में ही नहीं है, और वो भी हमको जबरदस्ती लोगों ने बोला है कि आप बोलना शुरू करो, वीडियो रिकॉर्ड करो। नहीं तो हमने फैसला किया था कि धीरे धीरे सबकी रसोई बदल देंगे, हमें कोई जाने या ना जाने। हमने टारगेट किया कि पूरे भारत की जो रसोई है वो गौ आधारित करेंगे, फिर घर गौ आधारित करेंगे, फिर गांव गौ आधारित करेंगे, फिर पूरे भारत को ही गौ आधारित करेंगे। इस विचार के साथ जब हम कमल टाउरी से मिले तो नारायण मिश्रा जी जो यहाँ पे मौजूद हैं, जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उन्होंने मनसुख भाई के बारे में बताया कि अगर आप इतनी, क्योंकि हमारे पास जो गाय का ज्ञान लेके आते हैं ना, हम उनको लताड़ देते हैं। आप में से भी कई लोग बैठे होंगे जो उनको लगता होगा कि गाय के गोबर से कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट बना लेंगे तो बहुत सारा करोड़ों का व्यापार खड़ा हो जाएगा और इससे गाय बच जाएगी। मैं बहुत सारे बिजनेस एक दूसरे को एक्सचेंज करूंगा। जब हम यहाँ पे आए रात को, तो पहले तो मनसुख भाई इस बात के लिए माफी कि दिए हुए समय पे मैं फौजी होने के बाद आया नहीं, क्योंकि कच्छ में हम लोग विजिट करके वहाँ ट्रैफिक था तो हम लेट पहुंचे। और आप भी समय की वैल्यू रखते हैं, ये हमारे बुजुर्गों ने अभी छोड़ दिया है। तो एक तो आपकी उस जो प्रेम के लिए जो हमारे को बुजुर्ग देते थे, आजकल लोगों ने देना बंद कर दिया है। तो एक बार मनसुख भाई के लिए जोरदार तालियां। फिर हमने यहाँ पे जो देखा, मैं अनुभव बिल्कुल रियल बताता हूँ, जो घिसा पिटा जो लोग वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, मैं वो करता नहीं। हमें पता नहीं कि हमें कहाँ जाना है। मनसुख भाई को सुनने के लिए आए। मनसुख भाई हमको लेके गए एक ऐसी वीरान सी जगह जहाँ पे दूर दूर तक बड़े बड़े पेड़ भी नहीं है, है ना। कुछ गाय चल रही है, कुछ नील गाय चल रही है, और कुछ एक दो जो जानवर चराने वाले लोग हैं, बस इतने ही हैं। वहाँ पे 3-4 मॉडल देखे कि और कोई खास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि कोई कहीं से बाहर से कुछ लाया हो। तो इन्होंने जो जियोग्राफिकल चेंज किए हैं अपने दिमाग से, वो क्या कर रहा है कि जो प्रकृति का जो बारिश का पानी है उसको संचित कर रहे हैं और वो वाटर लेवल को ऊपर आ रहा है। लोग वहां के जो लोकल लोग थे उनसे भी बातचीत किया कि क्या आप इससे खुश हैं, तो वो बहुत सारे जो लोग थे उनका एक ही रिव्यू था कि हम वो बहुत खुश हैं। हमारा जो आत्मा तरफ हुई वो इस विचार से हुई कि आज भारत में बहुत सारे स्टेट से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। जब हम सॉल्यूशन पे बात करते हैं तो एक ही चीज निकल के आती है कि गाय का बचना तभी संभव है जब गौचर भूमि होगी। सबके दिमाग में डाल दिया गाय कट रही है, गाय कट रही है, नहीं, भूखी मर रही है। आप लोग इस बात को इसलिए नहीं बोलते क्योंकि जो पॉइंट ऑफ एम है उसको शिफ्ट किया जा सके। गौचर भूमि अगर आप बोलोगे तो आपको अपने सरपंच से लड़ना पड़ेगा, विधायक से लड़ना पड़ेगा, आपको सांसद से लड़ना पड़ेगा, जो कि आप लड़ना नहीं चाहते। हर गांव की जमीन गौचर भूमि टेक ओवर कर ली गई है या बर्बाद कर दी गई है। सौराष्ट्र में मनसुख भाई के पास आके इनका जो विचार था मुझे बहुत अच्छा लगा।
कि अगर मैंने पानी संचित किया उसके बहुत सारे जीवों को पानी मिलेगा, लेकिन अगर वह पानी रुका तो वो गौचर भूमि घास देगी, जड़ी बूटियां देगी, जिससे गौ माता सरवाइव करेगी। तो पूरे भारत को यहां पर आके अगर कोई समाधान बेस पे चल रहा है, अगर सिर्फ बातें करनी है तो बहुत सारी बातें हैं, अगर वो गाय से प्रेम करता है और मनसुख भाई के पास आना चाहता है तो वो एक चीज जरूर देख के जाए कि गौचर भूमि को दोबारा से रिवाइव करना है तो पानी को बचाना पड़ेगा। पानी जो है वो हमारा थर्ड विश्व युद्ध करा सकता है। पानी के बिना ना आप जिंदा रह सकते हैं ना मैं ही जिंदा रह सकता हूं। ये था मनसुख भाई आपका जो हमने अनुभव किया वहां पे। आपका आभार है, आपने बहुत प्रेम के साथ इतने सारे लोगों को इतने बढ़िया मैनेजमेंट से यहाँ पे जोड़ा हुआ है। मैं वावनंदी से जो विवेक जी है और खुशहाली जोशी है और कमल टावरी साहब है, इनका मैं परिचय कराता हूँ। और मैंने ये 2-3 लोगों को चुना कि हम मनसुख भाई के प्रांगण में इकट्ठे हों और व्यापार पे चर्चा करें, क्योंकि वो वेदों में लिखा है गाय बहुत महान है, वो हो गया। बहुत सारे शंकराचार्य जी से भी हमारी बात हो गई है, बहुत महान है, मान लिया माता है। अब हम व्यापार से आज यहां सिद्ध करेंगे क्या सच में गाय अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और आध्यात्मिक व्यवस्था को तृप्त कर सकती है या नहीं कर सकती है। पहली खासियत मेरी है, मैं देसी गऊ रसोई का मॉडल कॉन्सेप्ट लेके आपके पास आया हूं। आपको छोटी सी रसोई है, क्या इंपैक्ट डालेगी, कैसे पूरे भारत को बदल देगी, मैं बताऊंगा। टावरी साहब जो हमारे गुरुदेव हैं, बूटा सिंह जी ने ही मुझे तैयार किया है, तो उनका तो क्या कहना। टावरी साहब ने एक काम किया भारत में जो कोई नहीं करता। कोई नहीं मतलब कोई भी नहीं, बहुत सारे हमने लोगों को मिले हैं। टावरी साहब की तारीफ यहां बनती है, ये कर्ज है हम पे कि इनके पास कोई भी गाय के प्रति इंप्लीमेंट करने वाला देसी बंदा जो पहले वाले पैटर्न को तोड़ के कुछ उसने करके दिखाया है, उसको उस भारत में जितने भी अच्छे लोग हैं उनसे जो मिलाने का काम कर रहे हैं वो कमल टावरी साहब कर। हम यहां पे होते ही नहीं, हम मनसुख भाई के पास हमें पता ही नहीं था मनसुख भाई कौन है। अगर टावरी साहब ने इनसे हमें नहीं मिलाया होता तो इतना जो गूढ़ ज्ञान है जो हम सुबह से ले रहे हैं वो हमें मिलता ही नहीं। तो क्या ये जो टावरी साहब कर रहे हैं ये छोटा काम है कि सारे अच्छे लोगों को मैं मिला दूंगा और खुद डिलीट हो जाऊंगा। अभी टावरी साहब क्या करते हैं, आपकी नजर में कुछ भी नहीं करते। सारे जो काम कर रहे हैं उनको एक मंच पे एक माला बना है, उस माला में टावरी साहब खुद नहीं है। कितनी अद्भुत माला है। खुशहाली जोशी जो बहन जी है, इनको मैंने बुलाया क्योंकि जो भी नया गोपाल गोपालिका जब भी गाय के में आता है ना तो उसको लगता है कि मैं दूध 150 रुपये बेच लूंगा, गोबर का ये बना लूंगा, पर्स बना लूंगा, बेल्ट बना लूंगा, गणपति बना दूंगा, करोड़ों रुपए का व्यापार खड़ा हो जाएगा। सब सपने लेके आते हैं। गाय के अगर आपने रियल प्रोडक्ट बनाए, इंटरनेशनल मार्केट में अगर पूरी जनता ने एक्सेप्ट किया तो आपके प्रोडक्ट की दम पता लग जाएगी कि कितनी दम है आपके प्रोडक्ट में। तो जब इंटरनेशनल हमें जाना है, क्योंकि हम देसी लोग हैं, प्रोडक्ट को बना सकते हैं, बहुत अच्छे से बना सकते हैं, लेकिन देश में और देश से बाहर कोई बहन होनी चाहिए या भाई होना चाहिए जो हमारे सच्चाई से काम कर रहे हैं। सुरेंद्र जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत साधारण से व्यक्ति हैं, लेकिन वो ऐसा गूढ़ ज्ञान लेके बैठे हुए हैं, वो कुछ ऐसी चीज अद्भुत बना सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके चीज की वैल्यू कौन दिलाएगा। तो एक बार खुशहाली जोशी के लिए जोरदार तालियां कि वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस की महारत है उनको। और इसी संदर्भ में कि आप गाय पे कोई भी अच्छा प्रोडक्ट बनाइए, उसको जो इंटरनेशनल नेशनल मार्केट का जो विजन है वो खुशहाली जोशी आपको बताएंगे। वावनंदी से जो आए हैं, जो महेंद्र बजाज जी को हम जानते हैं और उनके पार्टनर है विवेक जी। एक बार जोरदार तालियां विवेक जी के लिए। आप जो सोचते हो ना कि करोड़ों रुपए कमा लेंगे, इतना बड़ा ब्रांड बना देंगे, बना दिया है।
अब वो नहीं रह गया कि ये कर देंगे, बना दिया, बना के बैठे हैं, ठीक है। अब यही बता पाएंगे कि बनाने के बाद क्या होता है। आप अपने 10 साल वेस्ट करोगे, 5 साल वेस्ट करोगे, यहीं पहुंचोगे। पहले ही बुला लिया इनको। आप जितने इनोवेटिव चीजें बनाते हो ना, ये खत का मजमू भाप लेते हैं लिफाफा देख के। इनका लिफाफा देखोगे दीवाने हो जाओगे, मर जाओगे उधर ही। तो इनसे ज्यादा अच्छी तरीके से मार्केटिंग आप कर ही नहीं सकते। मैंने इनको सिलेक्ट किया है, इतना अद्भुत चीजों को आध्यात्मिक ढंग से, और गाय को वो मार्केट दिया है जो आप दे भी नहीं सकते। आप सोच रहे हो, उन्होंने करके दिखाया। मैं सबसे पहले ये बोला, ठीक है पक्का। आज यहाँ पे मनसुख भाई ने राजकोट से भी कुछ लोगों को बुलाया है, तो एक बार आप जो आज हमारी देसी गऊ रसोई की टीम के अलावा जो लोग आए हुए हैं राजकोट से, वो कौन कौन है, थोड़ा हाथ खड़ा करना, ठीक है। मैं जब तक वो अपने प्रोडक्ट लेने आ रहे हैं, धन और पैसा दो चीजें हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो धन में डील ना करना चाहता हो या डील ना करता हो। सारे लोग पैसे में डील करते हैं। ये हम ऊपर ऊपर से बोलते हैं कि मेरे को तो धन पैसे से, मोह माया से कोई मतलब नहीं है। सबको मतलब, सबको शोहरत चाहिए, सबको इज्जत चाहिए, सबको पैसा चाहिए। अब गाय के नाम पे अगर आपने थोड़ा सा भी चालाकी की तो आप फेमस हो जाओगे, गाय पीछे छूट जाएगी। यही हुआ भारत में, सारे लोग फेमस हुए, गाय फेमस नहीं हुई। हम कहां गलती कर गए कि कोई बहुत अच्छा ब्रीडर है, ब्रीडर को जानते हैं, लेकिन हम उस गाय की महिमा को नहीं जानते, उस ब्रांड के नाम को जानते हैं, गाय को नहीं जानते। हमको बचपन में निबंध पढ़ाया गया, ऐसे पढ़ाया गया, गाय पे निबंध लिख के लाओ। निबंध में क्या लिखा था? 4 टांगे होती है, 2 कान होते हैं, 2 आंख। ये परिचय गाय का, ये हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम ने भी गाय को समझाया नहीं। अभी कुछ ऐसे संत आए हैं धरती पे 2026 में। आपने चारवाक, सुश्रुत और भागवत इनको नहीं देखा ना? देखा आपने? आप में से किसी ने? नहीं। सब मान लेते हैं कि संस्कृत में ये लिखा है, संस्कृत में वो लिखा है। हमने तो देखे नहीं। अगर देखना है तो अभी 2026 में कुछ संत बाकी है जो सच्चाई से ज्ञान दे रहे हैं। एक संत आपके सामने बैठे, हम इन्हें सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं वाव नंदी के जो फाउंडर है विवेक भाई, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए और गाय पे अपने जो प्रोडक्ट उन्होंने बनाए हैं और कैसे गाय के प्रोडक्ट को पूरे भारत में फेमस किया, वो अपना परिचय दें। धन्यवाद। नमस्कार सभी को। मैं शॉर्ट एंड स्वीट में ही बोलना चाहूँगा कि एक तो मैं गौ प्रेमी हूँ और हमारी कंपनी